नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं पारनेरिया संध्या एलपी सवानी रिवरसाइड इंग्लिश मीडियम स्कूल डभोली ब्रांच से हिंदी की शिक्षिका आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी आपकी पाठ्य पुस्तक में चौथा पाठ है कथनी और करनी। इसका साहित्य प्रकार निबंध है। हमने यह पाठ आगे समझ लिया था। आज हम इसके स्वाध्याय प्रश्न समझेंगे। देखिए बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में इस पाठ के जो शब्दार्थ दिए गए हैं, ये सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। देखिए, अब सवारा उसका मतलब आएगा सजाया। अंतर यानी कि भेद, फर्क। पार्क बाग, बगीचा। कतार यानी कि पंक्ति। वर्जित यानी कि निषेध, मनाही। जो मना करते हैं ना, वो वर्जित, निषेध होता है। कंडक्टर यानी कि परिचालक। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। ये सब समानार्थी भी हो जाते हैं। तपाक से यानी कि जोश के साथ, जल्दी से। पोता यानी कि पुत्र का पुत्र। प्रतीक्षा का अर्थ होता है इंतजार। राशि यानी कि रकम। आचरण का मतलब होता है व्यवहार। और सदैव यानी कि सदा के लिए। अब हम मुहावरे की ओर जाते हैं। ये मुहावरे आपके सिर्फ 2 ही है, वो भी आपको लिखने होंगे। गुणों की खान यानी कि बहुत गुणी। पानी पानी हो जाना यानी कि बहुत लज्जित हो जाना। ठीक है बच्चों, अब आपको अभ्यास का जो प्रश्न नंबर 2 है, विराम चिन्ह और उनके नाम की जोड़ बनाइए। ठीक है, जो आप मैच करते हैं ना, ए बी, उसको इस तरह से आपको मैच करना है। देखिए, आपको पहचानना है कि इसमें ये कौन सा चिन्ह है। ठीक है, और आपको इस चिन्ह, अब जैसे कि ये उद्गार चिन्ह लिखा है, विस्मय चिन्ह लिखा है, तो कहाँ है उसका नंबर। ठीक है, वो कहाँ है वो आपको दिखाना है। आपको यहां से दिखाना होगा। जैसे कि ये है फर्स्ट, ये कौन सा चिन्ह है? क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्न सूचक चिन्ह, तो आपको ये प्रश्न सूचक चिन्ह यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अब ये दूसरा, ये क्या है? हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम? पूर्ण विराम। और गुजराती में ये इस तरह से जो बिंदी होती है, इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 5 नंबर का पूर्ण विराम, तो आपको ये यहाँ पे लिखना है। अब ये तीसरा, ये कौन सा है? सोचिए, चलो थोड़ा सोचिए। ये है उद्गार चिन्ह यानी कि विस्मय चिन्ह। कहाँ पे लिखा है? ये रहा पहला, तो आपको यहाँ पे लिखना है। और ये 4 जो है वो ये किसका चिन्ह है? अल्प विराम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अल्प विराम। ये सब आपको आपकी नोटबुक में ही लिखना, टेक्स्ट बुक में ही लिखना है। आपकी जो बुक है ना, यहाँ पे यहीं पे आपको लिखना है। ये आपको नोटबुक में अलग से नहीं लिखना है। अब ये देखिए 5 नंबर, ये क्या है? तो ये अवतरण चिन्ह है। और ये जो लाइन है यानी कि डैश, इसको क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। ठीक है, यहाँ पे आपको योजक चिन्ह लिखना होगा। अब देखिए बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में ये 24 नंबर का जो पेज है, उसमें आपको यह ब विभाग में जाना है। क्वेश्चन 2 ब, वाक्यों को पढ़कर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। हमने आगे जो चिन्ह देखे हैं, उसी तरह से हमको यहाँ पे लगाना है कि ये क्या होगा। पूर्ण विराम आता है, उद्गार चिन्ह आता है, अवतरण क्या आता है। तो पहला है फूल तोड़ना मना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों?
यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा ना, इस तरह से यहाँ पे फुल स्टॉप। उसी तरह सेकंड, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे आपको वह के बाजू में आपको ये आश्चर्य चिन्ह लगाना होगा, ठीक है। और कितना सुंदर दृश्य है, यहाँ पे भी। बसों में लिखा होता है धूम्रपान वर्जित है, यानी कि मना है, तो क्या होगा, लिखा होता है, तो यहाँ पे अल्पविराम आएगा, ठीक है। और धूम्रपान वर्जित है, जो लिखा होता है उसको हम अवतरण में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे फुल स्टॉप। धारा रात दिन पड़ती रहती है, ये 4th नंबर का है, रात दिन, तो यहाँ पे हम योजक यानी कि डैश, और पढ़ती रहती है, यहाँ पे हम पूर्ण विराम रखेंगे। अब 5, पौधे बारिश में ही क्यों लगाए जाते हैं, तो ये क्यों, ये क्वेश्चन हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। ये सब भी आपको कहाँ पे करना है, आपकी टेक्स्ट बुक में ही करना है। निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञा के पास ऐसा राउंड चिन्ह कीजिए, ठीक है। जो जाति है वह आपको बताना है। देखिए पहला है, मनुष्य अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ है, ठीक है। तो यहाँ मनुष्य की जाति, पूरी मनुष्य जाति के बारे में कहा गया है, ठीक है। तो यह जातिवाचक संज्ञा होती है। आगे, प्राणियों भी मनुष्य, वैसे तो मनुष्य भी एक प्राणी है, लेकिन यह एक पूरी जाति, मनुष्य जाति की बात की गई है। आगे, शिल्पा ने 4 पौधे लगाए। शिल्पा ये तो खास व्यक्ति का नाम हो गया ना, पर्टिकुलर, लेकिन ये पौधे, ये आएगा जातिवाचक। नेक्स्ट, शहर के लोग सुबह शाम टहलने जाते हैं। टहलने जाते हैं कि कहाँ के लोग, शहर, तो ये शहर, ये आएगा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, फूल सबको अच्छे लगते हैं, तो इसमें आएगा फूल, यह स्पेशल जाति, ठीक है। चलो अब हम आगे जाते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में यह 5th नंबर का क्वेश्चन है, परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको यह परिच्छेद पूरा पढ़ना है और सामने के पेज पे यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है। इसको पेंसिल से ही आपको यहाँ पे साइड पे लिखनी है। यह काम मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप एक पैराग्राफ पढ़ के तो काम कर ही सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम स्वाध्याय के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। यह देखिए स्वाध्याय, ठीक है। स्वाध्याय में क्या है कि अंदाज अपना अपना, कथनी और करनी में अंतर, विषय पर अपने विचार लिखिए। यह आपको 4-5 वाक्य में आपको जितना भी आता है अपने हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। कि कथनी और करनी ये विषय ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आपके पाठ्य पुस्तक में से ही लिखना है, आप अपने हिसाब से भी कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपने अपनी मम्मी पापा दादा दादी किसी को भी ऐसा तो देखा है जो कुछ कहता है, लेकिन जो समय आने पर वो कभी ऐसा भी होता है कि वो ना भी कर पाए, ठीक है। तब क्या होता है, कथनी और करनी में अंतर होता है। और आपको जो कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ है तो आप उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कथनी और करनी में अंतर, विषय पर आपके दोस्तों ने जो विचार लिखे हैं उन्हें पढ़िए, ठीक है। तो आपको यह भी करना है कि आपके दोस्तों को आप फोन कीजिए और एक दूसरे से बात कीजिए। अगर ऐसे किस्से उनको मालूम है, कुछ आपको मालूम है, तो एक दूसरे से शेयर कीजिए, ठीक है। अब ये देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर उदाहरण के अनुसार वाक्य लिखिए।
देखिए बच्चों, यानी कि ये फूल तोड़ना मना है। इस तरह से आप इस कोष्टक में से वाक्य बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये तो बहुत ही वैसे तो सिंपल है, लेकिन थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा। जैसे कि आप देखें, मैं हर रोज खेलने जाता हूँ। है हुआ ना, खेलने जाता हूँ। इस तरह से आपको जो कोई भी वाक्य आता है तो आप लिख सकते हैं। एक वाक्य हम एक और बनाएंगे, जैसे कि सबको कथनी करनी में समानता रखनी है। ठीक है, ऐसा इस तरह से आपको अपनी तरह से जितने भी वाक्य आ सकते हैं आप लिख सकते हैं। कम से कम आपको 5 वाक्य लिखने होंगे। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि यह स्वाध्याय बहुत ही सरल है और आपको समझ में आ ही गया होगा। आप अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, तो अब हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।